स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद ने परिव्राजक के रूप में स्वदेश सहित भारतीय उपमहाद्वीप की व्यापक यात्रा की। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा के अंत में जब वे कन्याकुमारी पहुंचे तो बहुत व्यथित थे। देश भर की यात्रा में उन्हें सैकड़ों लोगों से मिलने का अवसर मिला। यहाँ की गरीबी, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर आडंबर, जातिवाद आदि प्रथाओं की बुराइयों को देख और अनुभव कर वे सदमे जैसी अवस्था में थे। वे कन्याकुमारी के शांत समुद्र तट पर अशांत खड़े थे। तभी उनकी नजर समुद्र के गर्भ में स्थित एक शिलाखंड, यही शिलाखंड बाद में विवेकानंद शिला के नाम से मशहूर हुआ, उस पर पड़ी। वे खतरनाक जलचरों से भरे सागर को तैरकर पार करते हुए उस शिलाखंड पर पहुंचे और चिंतन में डूब गए। अनेक विचार उनके मन मस्तिष्क में डूब उतर रहे थे। वे कैसे भारतीय प्रजा के दुख को दूर करें, कैसे भूखों की भूख शांत करें, कैसे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दें। यहीं पर चिंतन के दौरान उन्हें याद आया कि उनके मित्र उन्हें शिकागो में होने वाली विश्व धर्म महासभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहते हैं। वहां जाने से क्या होगा? क्या भारत में संपन्नता आएगी? फिर उन्होंने सोचा कि वे अमेरिकी जन समाज के बीच भारत का प्राचीन ज्ञान वितरण करेंगे और उसके बदले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत में ले आएंगे। उन्होंने यह भी सोचा कि अमेरिका में यदि उनका अभियान सफल रहा तो इससे पश्चिम के लोगों के मन में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारतवासियों में भी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अंततोगत्वा उन्होंने शिकागो जाने का निश्चय कर लिया। उनके इस निश्चय से उनके मित्रों और शुभचिंतकों के बीच हर्ष की लहर दौड़ गई। खेतड़ी नरेश ने उनकी यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की। 31 मई 1893 को SS पेनिनसुलर नामक जलयान में सवार होकर बंबई से स्वामी जी की यात्रा आरंभ हुई। उनका भगवा परिधान, पगड़ी और आकर्षक व्यक्तित्व अनेक लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था, लेकिन जहाज का भीतरी माहौल विवेकानंद को नहीं भाता था। सूटकेस, बॉक्स, बटुए तथा कपड़ों की देखभाल का काम उन्हें बहुत झंझट भरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को उस माहौल में ढाल लिया। जहाज का पहला पड़ाव श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पड़ा। वहां विवेकानंद ने हीनयान बौद्धों के मठ देखे। सिंगापुर के मार्ग में उन्हें मलय जाति के समुद्री डाकुओं के पुराने अड्डे देखने को मिले। हांगकांग के व्यस्त बंदरगाह में उन्हें चीन देश की प्रथम झलक मिली। इसके बाद कैंटन, नागासाकी, ओसाका, क्योटो और टोक्यो देखते हुए वे स्थल मार्ग से याकोहामा आए। जापानी लोगों की उन्नति और कला प्रेम ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। स्वाधीन जापान ने कुछ ही वर्षों में पाश्चात्य देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए अद्भुत उन्नति की थी। ऐसी उन्नति वे भारत की भी चाहते थे। जापान से जहाज द्वारा वे 15 जुलाई को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से ट्रेन द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो का आधुनिक परिवेश, आर्थिक संपन्नता, कल कारखाने, स्वामी जी को सब कुछ नया नया सा लग रहा था। उन्हें सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ज्यों ही भारत की याद आई उनका दिल बोझिल सा हो गया। फिर वे सूचना केंद्र पर पहुंचे और धर्म सम्मेलन के बारे में जानकारी मांगी। जो सम्मेलन जुलाई में होना था उसे सितंबर के प्रथम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और वहां का प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक था। दूसरे, उन्हें बताया गया था कि प्रतिनिधियों के लिए नामांकन पत्र भरने का समय भी अब निकल चुका है। यह सब स्वामी जी के लिए बड़ा अप्रत्याशित था। भारत से रवाना होते समय ना तो खेतड़ी नरेश ने ना उनके अन्य मित्रों ने धर्म महासभा के विवरण, नियम आदि जानने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इस युवा सन्यासी का व्यक्तित्व ही यथेष्ट है और उन्हें अलग से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता ना होगी। फिर सम्मेलन के जुलाई से सितंबर तक टल जाने के कारण उनकी जेब भी शीघ्र ही हल्की होने लगी। सितंबर तक शिकागो में रहकर अपना खर्च चला पाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें किसी ने बताया कि बोस्टन कम महंगा है। उन्होंने बोस्टन जाने का निर्णय किया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक स्थानीय धनाढ्य महिला केंट सेनबॉर्न ने उनसे अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने खर्च बचाने की दृष्टि से यह आमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ अनेक प्रतिष्ठित लोगों से उनका परिचय हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर JH राइट स्वामी जी से पहली ही भेंट में इतने प्रभावित हुए कि उन्हें धर्म महासभा में प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिलाने का सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसे देवी व्यवस्था कहिए या स्वामी जी की प्रतिभा का चमत्कार की एक असंभव सा काम संभव हो गया। प्रोफेसर राइट ने धर्म सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि ये एक इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे समस्त प्राध्यापकों को एकत्र करने पर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। पत्र लेकर नियत तिथि को स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से चयन समिति का पता खो बैठी। वह रात उन्होंने मालगाड़ी के एक डिब्बे में बिताई। सुबह जॉर्ज W. हेल नाम की एक महिला ने उनकी सहायता की, उन्हें भोजन कराया और धर्म महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर J.H. बेरॉन से मिलवाया। वहां उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। धर्म महासभा
11 सितंबर 1893 का दिन भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। इस दिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के परचम को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर फहराया था। सवेरे 10 बजे सभा की कार्रवाई आरंभ हुई। इसमें ईसाई, हिंदू, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशियन, शिंतो, इस्लाम तथा पारसी आदि धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया और अपने अपने विचार प्रकट किए। शिकागो के आर्ट पैलेस का हाल 7,000 प्रतिष्ठित नागरिकों से खचाखच भरा था। मंच पर बीच में रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्म अधिकारी कार्डिनल गिम्बस बैठे थे। उनके दाहिनी तथा बाएं और कलकत्ता ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजुमदार, बंबई के नागरकर, सिंघली बौद्ध धर्म के धर्मपाल, जैन धर्म के गांधी तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के चक्रवतव और एनी बेसेंट आदि विद्वान बैठे थे। उन्हीं के साथ स्वामी विवेकानंद भी बैठे हुए थे। प्रतिनिधिगण एक एक करके उठते और अपना लिखित भाषण पढ़कर बैठ जाते। स्वामी विवेकानंद तो बिना तैयारी के गए थे। इतनी भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से भाषण देने का उनका यह पहला अनुभव था। अतः दिल जोर से धड़क भी रहा था। कई बार बुलाए जाने पर भी वे अपनी बारी स्थगित करते गए। आखिरकार वे उठे। उन्हें उठना ही पड़ा। मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम कर वे बोले, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। इतना सुनना था कि हजारों श्रोता अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। वे एकमात्र ऐसे वक्ता थे जिन्होंने औपचारिक शब्दों के स्थान पर इन आत्मीय शब्दों द्वारा संबोधन किया था। श्रोताओं की इस हलचल को शांत होने में पूरे 2 मिनट लगे। इसके बाद हिंदू धर्म की अन्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के विषय में संक्षेप में बोलने के बाद वे वापस अपनी जगह पर जा बैठे। उनके छोटे किंतु सार्वगर्भित भाषण की अगले दिन के स्थानीय अखबारों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई। धर्म महासभा के विज्ञान विभाग के सभापति मर्विन मैरी स्नेल के शब्दों में, महासभा की एक सबसे बड़ी देन यह है कि इसने ईसाई जगत को और विशेषकर अमेरिकी जनता को यह समझा दिया कि ईसाई धर्म की तुलना में उससे भी अधिक सम्मानीय दूसरे धर्म हैं, जो दार्शनिक चिंतन की गहराई में, आध्यात्मिक निष्ठा में, स्वाधीन विचारधारा के तेज में, मानवीय सहानुभूति की विशालता में ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ जाते हैं और साथ ही नैतिक सौंदर्य और कार्यकुशलता में भी उससे बिंदु मात्र भी न्यून नहीं है। एक यहूदी विद्वान ने स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के बाद कहा, मुझे जीवन में पहली बार अनुभव हुआ कि मेरा यहूदी धर्म सत्य है। केवल स्वामी जी ईश्वर के बारे में बोले, जो कि सभी धर्मों के चरम लक्ष्य तथा सार सर्वस्व हैं, जबकि अन्य सभी वक्ताओं ने अपने ही आदर्श अथवा संप्रदाय को श्रेष्ठ ठहराने के बारे में तर्क दिए। यह धर्म सभा 17 दिन तक चली और स्वामी विवेकानंद अक्सर सबसे आखिर में व्याख्यान देते थे। उनका व्याख्यान सुनने के लिए श्रोतागण आखिर क्षण तक अपनी कुर्सियों से चिपके रहते थे। अखबार उनकी खबरों से भरे रहते थे। शिकागो की सड़कों पर उनके आदमकद चित्र टांग दिए गए थे। लोग उन्हें श्रद्धा से नमस्कार करके आगे निकलते थे। जहां एक और प्रशंसकों की भीड़ थी तो कुछ कट्टर ईसाई उनकी सफलता से भी चिढ़ गए थे। वे तरह तरह से स्वामी जी को बदनाम और परेशान करने लगे, लेकिन सांझ को आँच नहीं। स्वामी जी भी इस निदाविश के दुष्प्रभाव से साफ बचे रहे। धर्म महासभा के अंतिम दिन 27 सितंबर को इसका उपसंहार करते हुए स्वामी जी ने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपने निजी वृद्धि के नियम के अनुसार विकसित हो। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है और प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं उन्नत चरित्र नर नारियों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उनका धर्म ही जीवित रहेगा, तो मुझे उस पर अपने अंत हृदय से दया आती है और मैं उसे स्पष्ट कह देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कला नहीं मिलन और शांति। विवेकानंद के इन शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। उन्होंने वेदांत की सार्वभौमिक वाणी का प्रचार किया था, जिसके फलस्वरूप आर्य धर्म, आर्य जाति और आर्य भूमि संसार की दृष्टि में पूजनीय हो गई। हिंदू जाति पद दलित है पर घृणित नहीं, दीन दुखी होने पर भी बहुमूल्य पारमार्थिक संपत्ति की अधिकारिणी है और धर्म के क्षेत्र में जगत गुरु होने के योग्य है। अनेक शताब्दियों के बाद विवेकानंद ने हिंदू जाति को अपनी मर्यादा का बोध कराया। हिंदू धर्म को घृणा और अपमान के पंख से उबार कर उसे विश्व सभा में अति उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया।
इसके बाद स्वामी जी अहावा सिटी, डेस माइन्स, मेम्फिस, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, डेट्रॉयट, बफेलो, हॉटफोर्ड, बॉस्टन, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन तथा अन्य अनेक नगरों में व्याख्यान देने गए। इन तूफानी दौरों के चलते उन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। स्वामी विवेकानंद नकली ईसाई धर्म और अनेक ईसाई नेताओं के धार्मिक मिथ्याचार के प्रति विशेष कठोर थे। ऐसे लोगों पर स्वामी जी वज्र के समान टूट पड़ते थे। इस कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन वे मानवता के प्रेमी थे। वे मानव को ही ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते थे और वही ईश्वर विश्व में सर्वत्र सताए जा रहे थे। इस प्रकार अमेरिका में उनका दोहरा मिशन था। भारतीय जनता के पुनरुत्थान हेतु वे अमेरिकी धन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सहायता लेना चाहते थे और बदले में अमेरिकी भौतिक प्रगति को सार्थक बनाने के लिए उन्हें आत्मा का अनंत ज्ञान देना चाहते थे। यूरोप में धर्म प्रचार। 2 वर्ष अमेरिका में बिताकर स्वामी जी अगस्त 1895 में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। वहां के प्रतिष्ठित लोगों से मिले, धर्म चर्चा हुई। लंदन में उनका स्वागत मिस मुलर ने किया, जो अमेरिका में भी उनसे मिल चुकी थी। यह वही देश था जिसने भारत को गुलाम बना रखा था। उन्होंने भारत की दुर्दशा के लिए कम से कम आंशिक रूप से विदेशी शासन को भी जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटिश शासकों की दृष्टि में भारतवर्ष अंधविश्वास में डूबा हुआ एक अंधकारमय देश था। अतः वे सोच रहे थे कि अंग्रेज लोग क्या उन्हें धैर्यपूर्वक सुन सकेंगे। लेकिन यहाँ भी शीघ्र ही स्वामी जी के व्याख्यानों की धूम मचने लगी। समाचार पत्रों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। एक अखबार में छपा, लंदन के गणमान्य परिवार की महिलाओं को कुर्सियों के अभाव में ठीक भारतीय शिष्यों की तरह जमीन पर पालती मारकर बैठे व्याख्यान सुनते हुए देखना वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। स्वामी जी ने अंग्रेज जाति के हृदय में भारत के प्रति प्रेम और सहानुभूति का जो उद्रेक कर दिया है, वह भारतवर्ष के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। पुनः अमेरिका में। लंदन में अभी 3 महीने हुए थे कि अमेरिकी शिष्यों ने अनुरोध करके उन्हें पुनः अमेरिका बुलवा लिया। 6 सितंबर को वे पुनः अमेरिका पहुंचे। फरवरी सन 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। बाद में उन्होंने डेट्रॉयट एवं बोस्टन आदि नगरों में भी इसी प्रकार की समितियों का गठन करके उनके संचालन का प्रभार अपने शिष्यों को सौंप दिया। इसी बीच लंदन से बुलावा आने पर वे अप्रैल 1896 में लंदन पहुंचे। उन्हें सहयोग देने के लिए भारत से गुरु भाई शारदानंद भी लंदन आ पहुंचे थे। यहाँ आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट नामक एक शिक्षित महिला स्वामी जी की शिष्या बनके जो बाद में भारत चली आई और भगिनी निवेदिता के नाम से सुपरिचित हुई। लंदन में स्वामी विवेकानंद और शारदानंद के तूफानी व्याख्यान आरंभ हो गए। एक सभा में स्वामी जी का व्याख्यान समाप्त हो जाने पर पके बालों वाले एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने उनसे कहा, आपका व्याख्यान बड़ा ही सुंदर रहा है महाशय, परंतु आपने कोई नई बात तो कही ही नहीं। स्वामी जी ने अविलंब उत्तर दिया, महाशय, जो सत्य है वही मैंने आप लोगों को बताया है, और सत्य उतना ही प्राचीन है जितने कि ये पर्वत, उतना ही प्राचीन है जितनी कि ये मानवता, उतना ही प्राचीन है जितना कि यह ब्रह्मांड, और उतना ही प्राचीन है जितने कि ये परमेश्वर। यदि मैं उसी सत्य को ऐसी भाषा में प्रस्तुत कर सका हूँ जो आपकी विचार शक्ति को प्रेरित करता है और आपके चिंतन के अनुरूप जीवन यापन में सहायक होता है, तो क्या मेरा बोलना सार्थक नहीं हुआ? स्वामी जी के इन वाक्यों का जोर की तालियों के साथ स्वागत हुआ। ऑक्सफोर्ड में स्वामी जी की भेंट महान जर्मन संस्कृतज्ञ एवं भारतविद मैक्स मूलर से हुई। मैक्स मूलर का भारत प्रेम देखकर स्वामी जी अभिभूत हो उठे। यहाँ गुडविन, हेनरिएटा मूलर, स्टब्ड, श्री एवं श्रीमती सेवियर आदि लोग उनके अंतरंग संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनन्य शिष्य बने रहे। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्हें कील विश्वविद्यालय के दर्शन के प्राध्यापक सुप्रसिद्ध प्राच्य पॉल डायसन का पत्र मिला। उन्होंने स्वामी जी को जर्मनी आने का निमंत्रण दिया था। वे उनके आमंत्रण को टाल नहीं सके। डायसन ने स्वामी जी को कील नगरी का भ्रमण करवाया और वेदांत आदि विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। कुछ दिन वहां रहकर स्वामी जी हॉलैंड में एम्स्टर्डम होते हुए लंदन वापस आ गए। लंदन में स्वामी जी पुनः व्यस्त हो गए। इसी बीच भारत से स्वामी अभेदानंद भी लंदन आ गए। 27 अगस्त 1996 को ब्लूम्सबेरी स्क्वायर के एक क्लब में स्वामी अभेदानंद का पहला व्याख्यान हुआ। उसे सुनकर स्वामी जी ने कहा, यदि अब मैं इस लोक से विदा भी हो जाऊं तो मेरा संदेश इन प्रिय होठों से उच्चारित होता रहेगा और जगत सुनेगा। इसी प्रकार स्वामी शारदानंद न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद के काम को आगे बढ़ा रहे थे और उनकी सफलता के चर्चे अखबारों में छपते रहते थे। इंग्लैंड में धर्म परिवर्तन के कार्य से स्वामी जी सर्वथा संतुष्ट थे,
तो भी उन्होंने अमेरिका के समान वहां कोई संगठित कार्य आरंभ नहीं किया। उनके तत्कालीन पत्र एवं वार्तालाप से ऐसा लगता था कि वे इस संसार से ऊब रहे थे। यद्यपि जागतिक दृष्टि से वे तब सफलता के शिखर पर पहुंचे थे, परंतु वे अब ब्रह्म अनुभूति से प्राप्त होने वाली शांति के लिए व्याकुलता का अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस जगत में अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। स्वदेश वापसी। लगभग 3 वर्ष विदेश में बिताकर 16 सितंबर 1896 को स्वामी विवेकानंद लंदन से स्वदेश के लिए रवाना हुए। उनके साथ गुडविन और सेवियर दंपति आदि लोग भी थे। ये 3 वर्ष सतत यात्रा और व्याख्यान में बीते थे। जहाज की 2 सप्ताह की यात्रा के दौरान स्वामी जी ने विश्राम का आनंद लिया और अपनी भावी योजनाओं के बारे में अपने शिष्यों से विचार विमर्श किया। 15 जनवरी 1896 को प्रातः जहाज से कोलंबो समुद्र तट का स्पर्श किया। वहां कैसा दृश्य होगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही स्वामी जी के बंदरगाह पर कदम पड़े, हजारों लोगों ने जय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया। उन्हें मानपत्र भी प्रदान किया। श्रीलंका के कैडी, अनुराधापुरम, जाफना आदि स्थानों पर स्वामी जी ने 10 दिन बिताए और वेदांत दर्शन, सनातन धर्म आदि विषयों पर ओजस्वी व्याख्यान दिए। यहाँ से वे रामेश्वरम, त्रिचिरापल्ली और कुंभकोणम होते हुए मद्रास पहुंचे। यहाँ भी हजारों की भीड़ उनके स्वागत को उमड़ पड़ी। यहाँ उन्होंने 5 व्याख्यान दिए और 9 दिन बिताए। स्वामी जी की ओजस्वी वाणी ने भारतवासियों के जीवन में उथल पुथल मचा दी। निभभक जन जागरण ने संगठित हो राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। उन्होंने भविष्य के भारत में अपना अपना स्थान ग्रहण करने को आम जनता का आह्वान किया। नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, भड़भूजे के भाड़ से, कारखाने से, हार से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल आई। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद भारत के स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। मद्रास से 20 फरवरी 1897 को स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे। यहाँ उनका अभूतपूर्व सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। यहाँ लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, अगले 50 वर्षों के लिए राष्ट्र ही हमारा एकमात्र देवता है। सर्वप्रथम विराट की पूजा करनी होगी, सेवा नहीं पूजा। ये मनुष्य, ये पशु, ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे प्रथम उपास्य तुम्हारे देशवासी ही हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। संगठन की शक्ति ने स्वामी जी को मोहित कर दिया। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव वे पश्चिमी देशों में देख चुके थे। अतः धर्म प्रचार और जन सेवा कार्य के विस्तार के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके कुछ दिनों बाद ही विवेकानंद उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़े। लखनऊ में उनका हार्दिक स्वागत हुआ। कुछ दिन उन्होंने अल्मोड़ा में बिताए। इसके बाद पंजाब, कश्मीर, सियालकोट, लाहौर और देहरादून होते हुए दिल्ली, अलवर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, इंदौर और खंडवा भी गए। इस तूफानी दौरे से स्वामी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन वे सतत यात्रारत रहे। मार्च 1898 में कलकत्ता में प्लेग फैलने के समाचार को सुनकर स्वामी जी वहां लौटकर प्लेग निवारण के कार्य में जुड़ गए। प्लेग शांत हो गया तो वे अपने कुछ शिष्यों के साथ नैनीताल की यात्रा पर गए। हिमालय क्षेत्र में एक मठ की स्थापना करना इस यात्रा का उद्देश्य था। सेवियर दंपति के धन से मार्च 1899 में अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक अद्वैत आश्रम मठ की स्थापना हुई। मिस्टर सेवियर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। स्विट्जरलैंड में एल्स पर्वतमाला का परिदर्शन करने के बाद से ही स्वामी जी के मन में हिमालय की निर्जनता में एक ऐसा मठ स्थापित करने की इच्छा घर कर गई थी, जहां केवल शुद्ध अद्वैत की ही शिक्षा और साधना होगी। श्री और श्रीमती सेवियर ने स्वामी जी के इस विचार को रूपायित करने का संकल्प किया और 65,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई। पुनः विदेश यात्रा। अमेरिका में अभेदानंद स्वामी धर्म प्रचार में लगे थे। वे और अन्य अनेक शिष्य स्वामी विवेकानंद को वहां आने के लिए पत्र लिखते रहते थे। इधर उत्तर भारत की सघन यात्रा ने उनके शरीर को जर्जर करके रख दिया था। चिकित्सकों ने उन्हें पूरे विश्राम की सलाह दी थी, लेकिन अंततः पश्चिम के बुलावे पर वे एक बार पुनः अमेरिका जाने के लिए उद्यत हो उठे। 20 जून 1899 को कलकत्ता से उनकी यात्रा आरंभ हुई। जहाज में उनके साथ स्वामी तुरानंद और भगिनी निवेदिता भी थे।
अगस्त के मध्य में वे अमेरिका पहुंचे। वहां न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, पैसाडोना, शिकागो, डेट्रॉयट और कैलिफोर्निया में अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने स्वामी तुरानंद को कैलिफोर्निया में आश्रम की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया। मानव की व्यथा के प्रति वे कितने संवेदनशील थे। 12 दिसंबर 1899 के दिन उन्होंने अपने एक अमेरिकी मित्र को लिखा, अनेक वर्षों पूर्व मैं हिमालय में गया था, इस निश्चय के साथ कि फिर कभी वापस नहीं लौटूंगा। इधर मुझे समाचार मिला कि मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली है। फिर मेरे दुर्बल हृदय ने मुझे उस शांति की आशा से दूर फेंक दिया। फिर उसी दुर्बल हृदय ने, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, उनके लिए भिक्षा मांगने मुझे भारत से दूर फेंक दिया और आज मैं अमेरिका में हूँ। शांति का मैं प्यासा हूँ, किंतु प्यार के कारण मेरे हृदय ने मुझे उसे पाने ना दिया। संघर्ष और यातनाएं, यातनाएं और संघर्ष। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होने दो, और जितना शीघ्र वह समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। अमेरिका में फिर उन्हें ऊब होने लगी थी। वे स्वदेश लौटने को व्यग्र थे। 20 जुलाई 1900 को वे अपने 4 मित्रों के साथ पेरिस आ गए। यहाँ से वियना, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया भ्रमण करते हुए मिस्र की एक राजधानी काहिरा पहुंचे। यहाँ उन्हें पूर्वाभास हुआ कि श्री सेवियर को कुछ हुआ है। इसके बाद वे भारत लौटने के लिए आतुर हो उठे और जो भी पहला जहाज मिला उसी से अकेले बंबई की यात्रा की। बंबई बंदरगाह पर उतरकर उन्होंने तत्काल कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। मठ में उन्हें सूचना मिली कि श्री सेवियर का निधन हो चुका है। इस बात का पूर्वाभास उन्हें मिस्र से मिल चुका था। कुछ क्षण वे शोक में डूब गए। बाद में अपनी व्यथा को उन्होंने एक पत्र में प्रकट किया था। इस प्रकार 2 अंग्रेज महानुभावों, एक सेवियर, दूसरे गुडविन, उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए आत्मोत्सर्ग किया। इसी को शहीद होना कहते हैं। उनके द्वारा स्थापित आश्रम के किनारे से जो नदी बहती है उसी के तट पर हिंदू रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। महासमाधि। विवेकानंद के ओजस्वी और सार्वभौमिक व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। प्रत्यदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे का ध्यान किया। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार करने नहीं देंगी। 4 जुलाई 1902 को महासमाधि के दिन विवेकानंद पूर्ववत सुबह जल्दी उठे, बेलूर मठ के पूजा घर में पूजा करने गए और बाद में 3 घंटों तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल, यजुर्वेद, संस्कृत और योग साधना के विषय में पढ़ाया। बाद में अपने सह शिष्यों के साथ चर्चा भी की और रामकृष्ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श किया। सायं 7 बजे विवेकानंद अपने कक्ष में गए और अपने शिष्यों को शांति भंग करने के लिए मना किया और रात्रि 9 बजे उन्होंने महासमाधि ले ली। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। बेलूर की गंगा नदी में उनके शव को चंदन की लकड़ियों से अग्नि दे दी गई।